ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, संन्यास और त्याग क्या है, इसके विषय का तत्व क्या है, और इसको अलग अलग कथन कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामनाओं से छूट गए, समझ लो सन्यासी बन गए। और जिनके कामना नहीं उनके राग द्वेष नहीं, इसलिए गेयासा नित्य सन्यासी ये द्वेष न कांक्षति। जो किसी से राग नहीं रखता, किसी से द्वेष नहीं रखता, वो तो नित्य ही सन्यासी ही कहना चाहिए, ऐसा अर्जुन से कह रहे हैं। फिर भी त्याग के विषय में अनेक 4 प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन किया। किसी ने कहा कि भाई सभी कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए, उसको त्याग कहते हैं। तो किसी ने कहा कि सभी कर्मों का त्याग कर दो क्योंकि कर्म मात्र ये दोष युक्त है। तो किसी ने कहा सभी कर्मों का त्याग बेशक कर दो, परंतु यज्ञ दान तपरूप कर्मों का त्याग मत करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये लोगों के बड़े बड़े विद्वानों के अपने अपने मत हैं, पर मेरा इस विषय में विचार कुछ अलग है। बोले आपका क्या विचार है, आप बताओ, वही वाला धारण करें, क्योंकि आप तो जगत के ईश्वर हैं और सरस्वती माता आपकी रचना है, आपकी वाणी है। आप जो कहेंगे वो ही मानने योग्य है, वही धारण करने योग्य है। इसलिए आप कह दो, वही मान लेंगे, सारी दुनिया मानेगी, हम भी मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ये जो कर्म हैं, एतान्यप्तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि चा कर्तव्यानीत में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। हमारा निश्चित किया हुआ ये उत्तम मत है कि यज्ञ दान तपरूप कर्म भी करो, और साथ में जो घर गृहस्थी वाले नाना प्रकार के और भी कर्म हैं जो तुम्हारे कर्तव्य बनते हैं, उनको भी करो। पर मैं सूत्र बताए देता हूँ। बोले बता दो भगवान। सूत्र ये है कि कहीं पर, किसी जगह पर, किसी देश काल में, किसी समय, किसी जगह पर आसक्त न हो। हमारे को ऐसा ही समय चाहिए, बोले ठंडा वाला समय चाहिए, इसलिए अब एसी लगाएंगे। एसी में लाइट चलेगी तो दौड़ के कार में घुस जाएंगे भला, ताकि किसी तरह गर्मी नहीं छू जाए तुम्हें। तो ये काल की आसक्ति। काल का मतलब समय। सर्दी वाला समय आप चाहते हैं, जब सर्दी ज़्यादा आ गई तो आप गर्म चाहते हैं, इसलिए हीटर लगा लेते हैं। आप देश के प्रति आसक्त, समय के प्रति, काल के प्रति आसक्त हो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न, देश का मतलब जगह, किसी जगह के प्रति आसक्त नहीं होना, किसी काल के प्रति आसक्त नहीं होना, किसी पद पदार्थ के विषय के, किसी पद पदार्थ के प्रति आसक्त नहीं होना, और किसी क्रिया विशेष के प्रति भी आसक्त नहीं होना। जैसे हमारे को ये काम ही होना मांगता है, दूसरा काम हमारे को नहीं चलेगा। जैसे हम पढ़े लिखे हैं वैसे ही हमें काम चाहिए, तो वो ठीक है आपकी जॉब के लिए। पर जब घर में हो तो वो सारे के सारे अहम उतार के एक खूंटी में टांग दो, वरना घर में तुम्हारी व्यवस्था फैल जाएगी, तुम्हारा अहम किसी को अच्छा ना लगेगा। कहेंगे कि
जब आप बैठ जाओगे, बोले छोटा काम नहीं करेंगे तो कहोगे अच्छा बनाने खाने झाड़ू पोंछा हम करें, बैठ के खाने के लिए तुम बढ़िया वाला काम करोगे हैं। तो क्या है, घर वाले कामों में आपस में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ऐसा समझकर समस्त कर्मों का निपटारा करना चाहिए। इसी प्रकार के आपको जो अधिकारी वाला रेंज मिला है वहाँ पर हाँ चौकीदार चपरासी आदि हाँ हजूरी बजाते होंगे आपकी, वो ठीक है, पर घर में ये आशा छोड़ दो। घर में तो आप किसी के काम करो तो सुखी रहोगे, वरना तुम्हारा अहम वहाँ चैन से तुम्हें ना रहने देगा। इसलिए किसी क्रिया विशेष के प्रति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम आसक्त मत होवो। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रथम पूजा कराते हैं और दौड़ के पत्तल भी उठाते हैं, साधु ब्राह्मणों के जब भोजन कराया जाता है तो उनके पत्तल भी उठाते हैं, और जहाँ आपसदारी का मामला आ जाता है वहाँ भगवान का रथ भी हाँकते हैं। और रथ हाँकते समय जब शाम को उतरते थे तो घोड़ों को बाण लग जाते थे, लहू लुहान उनका कहीं कहीं शरीर हुआ करता था। तो वो क्या करते थे, उन बाणों को निकाल करके उनका धुलाकर साफ सफाई कर देना, हाथ थपथपा देना घोड़ों की पीठ पर। घोड़े समझते कि अरे आशीर्वाद मिल गया, और वो पुनः दूसरे दिन स्वस्थ और तरोताज़ा होकर के रथ में दौड़ने का काम करते थे। तो भगवान रथ में जुते हुए घोड़ों की सेवा करते थे, और चलाते समय कई बार लीद जो है घोड़ा करते थे तो उनके वहाँ जहाँ चलाते थे वहीं पैरों के पास गिरती तो उठा के फेंक देते थे। ये काम भगवान करते थे, और आप छोटे मोटे बातों को लेकर के आप मन खराब करते हैं। अपना तो करते हैं, पूरे परिवार का करते हैं, अहम वृत्ति आड़े आ रही है। अहम का त्याग कर दो, क्रिया विशेष से आसक्ति छोड़ करके जो काम आपसदारी में मिल जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब करो। यदि तुम बड़े होकर के या समझदार होकर के करोगे तो नीचे वाले अपने आप करेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म शुभ कर्म कहलाते हैं, और घर गृहस्थी वाले रोजमर्रे के कार्य ईमानदारी पूर्वक शास्त्र के अनुसार बड़े बुजुर्गों के अनुसार जब हम आप करने लगते हैं तो ये कर्म बंधन करने वाले नहीं होते हैं, अपितु ये कर्म योग बन जाते हैं, कर्म ही पूजा बन जाते हैं, और यही कर्म मुक्ति और भुक्ति देने वाले बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो शास्त्र ने तुम्हें आज्ञा दी है वो कर्म तुम त्याग भी नहीं सकते, उन्हें तो करना ही चाहिए। और कोई भी देहधारी जिसके देह हो वो कर्मों से रहित नहीं हो सकता, ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। बोला आप यदि आपकी देह है तो आपकी धमनियां नस नाड़ियों में खून दौड़ रहा होगा, ये क्रिया आप बैठ भी जाएं तो भी होती रहेगी। आप बैठ जाएं आपको भूख लग आवेगी, आप खाए पिए बैठे हैं आपका भोजन हजम हो जाएगा, ये चीज़ आपकी अपने आप हो ही जाएगी। कहीं शब्द हुआ कान में आ जाएगा और पता लग जाएगा ये कौन बोल रहा था। तो इस तरह से ये मनुष्य का शरीर धारण करने वाला ये पुरुष है, शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण रूप से सभी कर्मों का त्याग नहीं किया जा सकता है। यदि किंचित कर्मों का त्याग मानता हूँ कर लोगे, पर उनके बदले और यदि तुम सावधान नहीं हुए तो अकर्मण्यता और चढ़ बैठेगी। अकर्मण्यता भी एक कर्म है। जैसे गाड़ी को चलाना एक कर्म है, पर ब्रेक लगा देना भी कर्म है एक। जब गाड़ी रुक जाती है और ब्रेक लगा देते हैं तो ये भी एक कर्म है कि गाड़ी रुक गई है। तो ऐसे ही शरीर से जब हम चेष्टा कर रहे होते हैं और फिर जब ये सोच लेते हैं अब हमने कुछ नहीं करना, जानबूझ के काम बिगड़ रहा, आपको दिख भी रहा हमने नहीं करना कुछ, या अकर्म प्रमाद बसात आलस्य बसात और व्यर्थ के कार्य करने के कारण आपके बहुत ज़रूरी काम छूट जाते हैं। आप कहते हैं हमने नहीं करना। जैसे उदाहरण के लिए प्रमाद कर चढ़ाने वाले भी बहुत हैं। जैसे गांवों में पहले बड़े बड़े ज़मीन वाले लोग हुआ करते थे, उनके नीचे बहुत सारे और लोग भी काम करते थे, मजदूर वगैरह। तो वो जब आते थे वो भी मियाँ मिट्टू खूब हुआ करते थे भला। तो वो कहते अरे जब उनका लड़का कहीं कुछ आ जाए खेतों में तब वो कहा करते थे अरे तुम क्यों आ गए खेतों, तुम तो अपने घर पे बैठो, वहीं सब हम करके ले आएंगे।
तुम्हारी इतनी ज़मीन ज़्यादा है, तुम्हारे इतने बड़े 2-3 गांव तुम्हारी ज़मींदारी में बसते हैं, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत, घर तुम तो घर पे बैठो, सब कुछ होता रहेगा, मालिक तुम चिंता मत करो। तो वो एक तो वहाँ मतर घट्टी करते थे, उसको आक्रमण बना देते थे। और फिर जब वो फिर धीरे धीरे उनकी ज़मीनें बिक गई, फिर उन्हीं लोगों ने कुछ तो चढ़ा दी गई सरकारी तरफ, फिर कहीं तो खरीद ली गई। तो इस प्रकार से ये अकर्मण्यता सारा जीवन तबाह कर देता है। ये अकर्मण्यता कब आ गई और ये समझ पाना बड़ा कठिन है। यदि प्रवेश कर गई तो भले ही सर्वस्व नाश हो जाए, पर आप उससे पीछे नहीं हटते। इसलिए अकर्मण्यता भी एक कर्म है। ना करना, करना जैसे कर्म है वैसे ये ना करना भी कर्म है। जैसे गाड़ी का चलना एक क्रिया है, और गाड़ी में ब्रेक लगा देना, पैर से दबा दिया, ब्रेक लगा, ये भी तो एक क्रिया ही है जिससे कि जाम हो गई। ये दोनों ही क्रिया हैं। ऐसे ही हम जब क्रियाशील होते हैं तब हम कर्म कर रहे होते हैं, ऐसा आपकी हमारी मान्यता है। पर जब हम शांत होकर के आंख बंद करके और आसन लगा के बैठ जाते हैं, तब ऐसा कहते हैं अब हम कुछ नहीं कर रहे, जबकि आप कर रहे हैं। आपने ब्रेक लगाया, आपके मन में संकल्प आया कि मैं अब कुछ ना करके केवल ध्यान करूंगा, और ध्यान जब कर रहे होते तो आपको मालूम नहीं है आपके मानसिक कर्म हो रहे हैं। हाँ, शरीर की नस नाड़ियाँ चल रही हैं, भोजन पच रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अनुभव में आ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का, सभी कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए हमें क्या करना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अच्छा हो भगवान श्री कृष्ण ने जो सिद्धांत बताया है उस सिद्धांत के अंतर्गत चलते हुए कर्मों को करें। यज्ञ दान तप रूप आदि शुभ कर्म क्यों ना हो, और चाहे आपके घर गृहस्थी वाले कर्म हों, इन सभी कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करते चलें। और जब ऐसा करेंगे तो फिर हृदय में जिन्हों के प्रति स्वार्थ बुद्धि छोड़ करके, अपने कर्म तो करोगे ही, पर स्वार्थ बुद्धि छोड़ करके जब दूसरों के काम में भी आओगे तो वो कर्म तुम्हारे हृदय में एक अजीब शांति, एक अजीब प्रेम का जन्म देवेंगे। और जिन्हों के प्रति कर्म करोगे उनका आशीर्वचन आपके अंदर आएगा, जिससे आपके हृदय में और जिसके प्रति आपने सेवा की है या क्रिया अदा की है, और उन्हों के हृदय में एक आपके लिए जगह बनेगी, एक प्रेम बनेगा। ये आगे चल कर के ईश्वर भक्ति के रूप में परिष्कृत हो जाता है, तब्दील हो जाता है। इसलिए ऐसे कर्मों का फल भगवान की भक्ति मिलता है, और तुरंत ही इस जगत में परम शांति प्राप्त होती है। वो कुछ हो ना हो, थोड़े संसाधनों में भी खुश रहता है। उसको कष्ट या तो आते नहीं हैं, और आते हैं तो कष्ट उसके जीवन में नहीं रह जाते हैं। कई बार कष्ट आते हैं, लोग कष्ट मानते नहीं। कष्ट आया है, कब निकल गया, चला गया। ऐसे ही जब हम दूसरों के काम में आते हैं तो अपने कष्ट तो यूं ही निकल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी देहधारी कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है, कर्म करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करो तो कैसे करो, आसक्ति त्याग के करो, फलाकांक्षा छोड़ के करो। अपने वाले कर्म भी, दूसरों वाले कोई कर्म भी। आपकी साधना आपके घर से ही चालू होवेगी, झाड़ू पोंछा से चालू होवेगी, अपने बड़े बुजुर्गों के सत्कार से चालू होवेगी। आपकी साधना तब चालू हो जाएगी जब आप उन बड़े बुजुर्गों से, जो कि ये सोचते हैं कभी ये हमारा बालक हमसे बोले, प्रेम से बोल दे बस बहुत है, अगर ऐसा आपने किया, आपकी वाणी की साधना हो गई। शरीर के द्वारा यदि कर दिया तो शरीर की साधना हो गई। और यदि मन से ये सोचते हो कि हमारे इन लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, और जो भी हमारे आश्रित हैं इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुँचे, तो मानसिक साधना हो जाएगी। पर जब आप ये सोचते हैं कि इनको उठा करके हमने ऐसी जगह डालना है या वृद्धाश्रम में जहाँ इधर देख ना पावें, क्योंकि बहुत तंग करते हैं, कब खांसते रहते हैं, जब देखो बीमारी, इन्हें समय पर दवाई दो, वहाँ एक आदमी लगा देंगे, जितना पैसा हो गया खर्च कर लेंगे। अगर ऐसा सोचोगे बंधुओं, आप मानसिक साधना नहीं हो रही आपकी, आप मानसिक साधना से हट गए हैं। मानसिक साधना मन से कल्याण की इच्छा, सुखी भविष्य की इच्छा, निरोगी रहें, सुखी रहें, समृद्धशाली रहें,
हाँ, सम्मान पूर्वक रहें, ऐसी जब इच्छा करोगे तो मानसिक साधना हो जाएगी। तो क्या है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के अनुसार बरतना है, काम करना है, आसक्ति नहीं रखना, फलाकांक्षा नहीं रखना है, तो कर्म पूजा बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म इस रीति से नहीं करते जैसा हमने बताया है, आसक्ति का त्याग कर देना और फल की इच्छा का त्याग कर देना, फल का त्याग कर देना, किसी भी कर्म का, किसी भी कर्म में, देश में, कर्म में, समय में, हाँ, देश काल वस्तु, किसी क्रिया में आसक्ति नहीं रखना और कर्म के बदले में कुछ चाहना नहीं। ऐसा यदि किया तब तो तुम्हारे को भोग मोक्ष दोनों बड़े आराम से और भगवान की भक्ति भी। और यदि ऐसा नहीं कर सके, जिन्होंने आसक्ति नहीं छोड़ी, फलाकांक्षा नहीं छोड़ी, कामना नहीं त्यागी, उनके लिए जब वो शरीर शांत होवेगा तो अच्छा बुरा और मिला हुआ 3 प्रकार का फल उन्हें मिलता है मरने के बाद। इसलिए अनिष्ट मिष्टम मिश्रम चा त्रिविधम कर्मणा फलम भवत त्याग नाम प्रेत न तो संन्यास नाम कुचित। जिन्होंने कर्मों के फल का त्याग कर दिया है, कामना छोड़ दी है, सन्यासी कहने योग्य हैं, ऐसे त्यागी लोगों को छोड़ करके बाकी लोग जितने भी हैं जो भगवान के बताए हुए सूत्र के दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो सब कामना वाले हैं। कौन सा सूत्र है? कहीं आसक्ति नहीं रखना, फलाकांक्षा नहीं रखना, कामना नहीं रखना। ठीक है, अगर ऐसा है तो भगवान के सूत्र के अंतर्गत काम कर रहे हैं आप, और आपको इन कर्मों का फल भगवान की भक्ति भी मिलने वाली है। यहाँ भी शांति मिलेगी, तसल्ली रखो, और वहाँ भी आपका कल्याण होवेगा जहाँ मृत्यु के बाद जाओगे। परंतु जिन्होंने कामना स्वार्थ बुद्धि नहीं त्यागी, आसक्ति नहीं त्यागी, ऐसे जो कामना वाले हैं, जिन्होंने ऐसे इनका फलाकांक्षा का त्याग नहीं किया, ऐसे लोगों को 3 प्रकार का फल मरने के बाद मिलता है। अभी तो कर्म करते रहो, बाद में मिलेगा। एक तो अच्छा कर्म मिले करोगे, क्योंकि कामना से करे तो अच्छा कर्म का अच्छा फल आएगा, स्वर्ग आदि भी मिल सकता है, यहाँ भी अच्छा जीवन मिलेगा। और यदि गंदा कर्म किया तो नरक जाओगे, यहाँ भी काने कोबड़े, हाँ, बूचा होकर के जन्म मिलेगा भला। और यदि तुम्हारे पाप पुण्य बराबर हैं, हाँ, तो कभी पाप पुण्य, कभी सुख कभी दुख, ऐसा जीवन में सिलसिला लगा रहेगा, ऐसा ही कोई जन्म मिल जाएगा। परंतु जिन्होंने कर्म फल का त्याग दिया है, उन्हें मरने के बाद ये फल नहीं मिलते, बल्कि या तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग सुख का अनुभव करके तुरंत ही योगियों के घर में वो जन्म ले लेते हैं और पुनः साधना करके भगवान में लीन हो जाते हैं, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन, ये जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं का कारण 5 प्रकार से ये क्रियाएं होती हैं। इनके जो सांख्य शास्त्र है ना, सांख्य शास्त्र ऐसा करता है, कह रहा है कि संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं, 5 हेतु, 5 चीज़ें जब जहाँ होती हैं वहाँ पर कोई भी क्रिया संभव है, और जहाँ ये 5 चीज़ें नहीं, वहाँ क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया होने के लिए 5 चीज़ों का होना अनिवार्य है। वो 5 चीज़ें कौन है, उसका कथन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कर दिया है 13वें श्लोक में। पंचैतान महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 प्रकार के कारण बताए गए हैं। किसने बताए हैं? बोले सांख्य शास्त्र ने बताए हैं। बोले क्यों बताए हैं सांख्य शास्त्र? आपके कर्मों का अंत करना चाहता है। बोले कर्मों का अंत करना चाहता हो तो कैसे हमारा गुजारा होगा घर गृहस्थी के? कर्मों का अंत कर दो। अरे कर्मों का अंत का तब माना जाता है जब कर्म बंधन नहीं करता। कर्म तो होते रहेंगे पर वो बंधन वो कर्म बड़े खराब हैं जिन कर्मों के द्वारा आप बंध करके और नरक चले जाते हैं। जिन कर्मों के करने से आप पुनर्जन्म पुनर्मरणम में फंस जाते हैं। जिन कर्मों के करने से आप बहुत अधिक भोगों को प्राप्त करते हैं। जब पूर्ण क्षीण हो जाता फिर आ गए फुटपाथ पे, कुछ नहीं रह गया। जैसे जो विधायक या MP वगैरह चुने जाते हैं, उन्होंने कुछ
करते रहे जनता के बीच में तो दोबारा चुन लिए जाते हैं, और नहीं चुन पाते हैं, चुने जाते हैं तो सड़कों पर वो भी डोलने लगते हैं। 1-2 पंचवर्षीय योजना में उन्हें अगर मौका नहीं मिला तो फिर उतना पैसा उन्हों के पास नहीं रह जाता है। वो फिर बाद में कभी हो सकता है बाज़ारों में उन्हें पैदल चलते हुए भी देख लो, जो बहुत सारे सिपाहियों के बीच में, गार्डों के बीच में रहा करते थे, सैकड़ों आदमी जिनके पीछे चला करते थे, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, शायद आपको बाज़ारों में घूमते मिल जाएं। तो कहाँ तो बहुत बड़ा वैभव, कहाँ आकर के फुटपाथ पे। तो कामना युक्त कर्म के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा, कामना युक्त शुभ कर्म के द्वारा स्वर्ग आदि सुख भोगे, बाद में मृत्यु लोक में आए, यहाँ भी अच्छे घराने में जन्म लिया, पर छीणे पुण्य मर्त लोके विसंति। जब पुण्य क्षीण हो गया तो पुनः मृत्यु लोक में गिर गए और यहाँ के पुनर्जन्म पुनर्मरण में फंस गए। इसलिए सांख्य कृतांते, कर्मों का अंत करने वाला जो सांख्य शास्त्र है, वो कर्मों का अंत कैसे करता है? कर्म बंधन काट देता है, यही कर्मों का अंत है। कर्तापन बाधित करवा देता है, यही कर्मों का अंत है। कर्म तो होवेंगे, जैसे सर्प का जहर खत्म कर देना बात अलग है, मार देना बात अलग है। सांप को तुम कितनों को मारोगे? मारते रहो। सांप के लिए एक खासियत बताते हैं कि यदि सांप को मारना चालू कर दें तो दूसरे दिन फिर देखेगा, तीसरे, ऐसे सर्प हिंसा करते करते जीवन निकल जाएगा। सर्प तुम्हें दिखते ही रहेंगे और तुम मारते रहोगे, परंतु यदि मारो ना, दिख गया जाने दो, बोलो मत कुछ, वो दिख गया कोई बात नहीं। कुछ ऐसी भगवान की लीला, जो आप कर्म करते हो उसी को बारंबार करवाया जाता हो, खास करके गंदे कर्म, निषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्मों को, हिंसात्मक कर्म, आप हिंसा करें, दूसरी हिंसा तैयार, आप झगड़ा करें, मुकदमा लग जाएगा, वो निपटेगा जैसे थे, दूसरा फिर लग जाएगा, फिर झगड़ा तैयार। हिंसा करने वाले एक को निपटा दिया, बोले एक को तो निपटा दिया, साले तुम्हें भी देख लेंगे, ऐसा बोलते हैं, उन्हें भी निपटाओ, फिर बाद में जेल भोगो जा करके। निपटाते निपटाते हार जाओगे, एक दिन तुम्हारा ही निपटारा हो जाएगा। दुनिया तो ईश्वर की बनाई हुई है, ये कभी निपटती नहीं है, तुम ही निपट जाओगे। इसलिए भोगों के विषय में भी यही कहते हैं, भोग भोगने हम निकले थे, भोगों ने ही हमको भोग लिया। हम तो भोग भोगने के लिए निकले थे, पर भोगों ने हमें ये दशा बना दी, सफ़ेद दाढ़ी बाल हो गए, शरीर काम का नहीं रह गया, दांत उखड़ गए, फिर भी भोगों की इच्छा से अभी तृप्त नहीं हुए। इसलिए बंधुओं, इलाज आपके पास है, आप अपने को संयमित करें। आप अपने को कैसा करें? भगवान श्री कृष्ण के कर्मों के दायरे में लाएं, जो कर्म का सिद्धांत है कि कहीं आसक्ति नहीं रखना, फलाकांक्षा का त्याग कर देना, कामना का त्याग कर देना। कर्म तो फिर भी होवेंगे, अब ये कर्म ऐसे होवेंगे जैसे सर्प आता है, उसका जहरीला दांत है, सभी भय खाते हैं कि इसने काट लिया तो हो राम राम, सत्य होते देर नहीं लगेगी। तो ऐसे ही बंधुओं, अब दांत जब सर्प के तोड़ दिए तो चाहे जितने सांप बने रहे, एक दो, तो बने रहे, नीचे घूमते रहेंगे, क्या दिक्कत करेंगे? सर्प वैसे भी किसी को अपनी तरफ से तो काटता है नहीं, फिर दांत तोड़ दिया तो अब खतरा ही खत्म है। ऐसे ही जैसे अब यहाँ जंगल झाड़ी में रहते हैं, यहाँ प्राय करके वो अप्रैल मई के बाद में सांप निकल आते हैं। अब निकल आते तो कहाँ जाएं? तो कहाँ जाएंगे? तो वह उनको छेड़ते नहीं, वो छेड़ो ना, तब तक वो काटेंगे भी नहीं। तो क्या है, तो ऐसे ही, पर जो कोई मान लो ज़्यादा ही आते हैं तो उनका दांत तोड़ दो, फिर का कुछ नहीं खतरा। तो ऐसे ही अब ये कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म हमारे आगे पीछे सब जगह घूम रहे हैं, जहाँ जाओगे वहीं कर्म, जहाँ जाओगे वहीं कर्म है। तो ये कर्म तो पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए क्या करें? इनके विषैले दांत हैं। बोले कौन से? ये आसक्ति है विषैला दांत, फलाकांक्षा है विषैला दांत, स्वार्थ बुद्धि से युक्त कामना है विषैला दांत। इनको तोड़ दो और कर्म करते रहो, ये कर्म तुम्हारी पूजा हो जाएगी, कर्म तुम्हारा योग बन जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन 5 प्रकार के हेतु बताए गए हैं। सांख्य शास्त्र ने कर्मों का अंत किया है, सांख्य शास्त्र के द्वारा कर्मों का अंत आ जाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो सिद्धांत बताया, ये सांख्य शास्त्र का ही सिद्धांत है, कर्म योग के द्वारा बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? सांख्य शास्त्र में 5 प्रकार के कारण होते हैं हर एक कर्म में।
कर्मों का अंत करने वाला जो सांख्य शास्त्र है, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 प्रकार के हेतु सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको मैं तुम्हारे से कहता हूँ। हे अर्जुन, तुम उसे भली भांति सुनो। ये 14वां 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। आप शरीर, वाणी और मन से जो भी चेष्टा करते हैं, इस विषय में, किस विषय में? जो आप कर्म कर रहे हैं उस विषय में, इस विषय में अर्थात कर्मों के करने वाले विषय में 5 चीजें होना जरूरी है, तब कोई कर्म होगा। पहला नंबर अधिष्ठान होना चाहिए। अच्छा, दूसरा नंबर कर्ता होना चाहिए। तीसरा नंबर भिन्न भिन्न प्रकार के कारण, साधन होना चाहिए। अच्छा, और विविधाश्च पृथक चेष्टा, नाना प्रकार की, अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं भी करते हुए शरीर, वाणी और मन से नाना प्रकार की चेष्टाएं करनी पड़ेंगी। और कितनी चीजें हो गई? 4। और 5वीं चीज बता रहे हैं जिसके कारण कर्म होता है, दैवम चैवात्र पंचमम, चैवात्र पंचमम, दैवम चैवात्र पंचमम। दैव यहाँ 5वें नंबर का कारण बताया गया है। अब इसको समझें आप। कोई भी कर्म करेंगे आपको 5 चीजें चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ लकड़ी फाड़ते हैं, तो लकड़ी के लिए अधिष्ठान होना मांगता है। हमने लकड़ी फाड़ना रूप क्रिया करना है। मान लो चूल्हा में लगाने के लिए लकड़ी से जब हाथ पर सेकेंगे सर्दी में, आजकल सर्दी बढ़ गई है, दिसंबर का महीना चल ही रहा है, सर्दी खूब है, तो क्या है कि अब हम लोग मान लो लकड़ी जलानी है तो क्या करें, और मोटी मोटी लकड़ी तो जलेगी नहीं, तो क्या करें? अब फाड़ना रूप क्रिया करना। अब देखना इसमें 5 चीजें लग जाएंगी। अधिष्ठान चाहिए। अधिष्ठान उसे कहते हैं जिस पर वो लकड़ी रख कर के फाड़ी जावे। तो लकड़ी कहाँ रख के फाड़ी जाएगी? इस जमीन पर रख के फाड़ी जाएगी। जमीन के नीचे एक छोटी सी कोई सी लकड़ी भी लगा लेंगे, कोई जमीन कुल्हाड़ी मारेंगे, वो धसक जाएगी, यहाँ बालू है, इसलिए कोई लकड़ी लगा लो, तो अब उसका अधिष्ठान बन गया, आश्रय बन गया। अब उसको कुल्हाड़ी की चोट करेंगे तो जब बालू में धसेगी नहीं, अब लकड़ी फटेगी। तो अधिष्ठानम, लकड़ी फाड़ना रूप क्रिया में एक अधिष्ठान चाहिए जिस पे लकड़ी रखी जाए। तो जमीन अधिष्ठान है। जमीन के ऊपर एक लकड़ी, एक ऐसी लकड़ी रख ली जो जमीन को नीचे नहीं, लकड़ी जो फाड़ने वाली लकड़ी को नीचे नहीं धसने देगी, इसलिए एक अलग लकड़ी लाकर नीचे लगा लेते हैं, उसी पर चोट करते हैं, 2 फांक फाट जाते हैं। अब क्या करना है? अब लकड़ी को फाड़ना है तो एक तो लकड़ी चाहिए और लकड़ी को फाड़ने वाला, 2 चीजें तो चाहिए, और तीसरा अधिष्ठान हो गया। जहां पर लकड़ी रखी एक वो, और दूसरा कौन है? लकड़ी फाड़ने वाला, तो वो फाड़ने रूप क्रिया का कर्ता होगा। तो लकड़ी जिस पर रखी वो अधिष्ठान हो गया, और लकड़ी को फाड़ने वाला जो आदमी है वो हो गया कर्ता, लकड़ी फाड़ने वाली क्रिया का कर्ता। अच्छा, और वो जो करता है वो कोई हाथ या दांत से लकड़ी थोड़ी फाड़ेगा, उसके लिए कुल्हाड़ी चाहिए। कुल्हाड़ी का मतलब साधन, कोई साधन ऐसा चाहिए जिससे कि वो लकड़ी को फाड़े। तो लकड़ी को फाड़ने का साधन है कुल्हाड़ी, आरी, छेनी, हथौड़ा। बड़े बड़े घन, जब मोटी लकड़ी फाड़नी होती तो छेना लगाते, ऊपर से घन की चोट करते, जिससे लकड़ी मोटा सा, इतने मोटा लकड़ी और जो बीच मारा तो 2 फांक हो जाते, फट जाती।
तो क्या है, अधिष्ठानम तथा कर्ता। किसी भी लकड़ी फाड़ना रूप क्रिया के लिए अधिष्ठान जमीन बन गई, जमीन की एक अन्य लकड़ी रखी, उसके ऊपर फाड़ने वाली लकड़ी रखी, और लकड़ी को फाड़ने वाला कोई आदमी है तो वो कर्ता हो गया। और भिन्न भिन्न प्रकार के करण, करण का मतलब होता है साधन, साधन का मतलब होता है कुल्हाड़ी आदि हथियार जो होते हैं, कुल्हाड़ी, बांका, छेनी, घन, जिनसे फाड़ते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण। कितने हो गए? 3 चीजें। चौथी चीजें बताएं, विविधा पृथक चेष्टा। अब कुल्हाड़ी चलाना है, कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ना है, तो ऐसी लकड़ी कहीं पर कुल्हाड़ी दे मारो नहीं फटेगा। कुल्हाड़ी चलाने की भी एक युक्ति होती है। जैसे लकड़ी काटना, तो एक तो इधर से मारना, दूसरा इधर से मारना, तो लकड़ी कटती जाएगी, और ठीदी मारोगे तो कुल्हाड़ी उचक जाएगी, और लकड़ी कटेगी नहीं, बच जाओगे न, बचे रहो, नहीं तो सर पे लगेगी उठक के। तो क्या है, विविधाश्च पृथक चेष्टा, अलग अलग तरह की चेष्टा। ऐसे मतलब ये बता दे, ऐसे कहीं किसी इंडस्ट्रीज में, किसी और घर गृहस्थी के काम में, इसी प्रकार से सारे ये 5 चीजें लगती हैं हर एक काम में। आप सिलाई का काम कर रहे हैं, आप मकान बनाने का काम करें, 5 चीजें लगेंगी हर किसी को। पर मैं यहाँ जो कि अपने काम से बताए दे रहा हूँ, आप अपने काम में लगा लेना, 5 चीजें हर जगह लगती हैं। तो विविधा से पृथक चेष्टा, अलग अलग तरह की चेष्टा। बोले इधर से कट गया, उधर से खड़े होकर काटो जाकर, और फिर थोड़ी जुड़ी रह गई, बोले तो लात रख कर तो तोड़ दो, टूट जाएगी। विविधाश्च पृथक चेष्टा, अनेकों प्रकार की चेष्टा। और सर्दियों में कुल्हाड़ी बजाते पसीना आ जाता, अनेकों, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। अब कहते हैं नाना प्रकार के अलग चेष्टाएं करते हुए जब ये करेगा तो 4 चीजें हो गई। एक अधिष्ठान हो गया, कर्ता हो गया, और करण का मतलब साधन, कुल्हाड़ी आदि साधन हो गए, और चौथे नंबर की विविध प्रकार की चेष्टा लग करके, युक्ति लगा करके उसे फाड़ रहा। ऐसे ही आप अपने कामों में लगाना। आप भी जब कोई काम करते हैं, अनेकों प्रकार की चेष्टा करके अपना काम करवाते हैं। जैसे आप अलमारी, बेड एड लाए, और ला करके वो रिक्शा वाला तो दरवाजे पर छोड़ जाएगा, बाद में रखाना तुमने, तो आप विविध प्रकार की चेष्टा करेंगे। बोले इधर से ला लो, इधर से दरवाजा और खोल दो, नहीं उस कोने की ओर ले चलो, उस कोने की ओर ले चलो, सीधा करो, टेढ़ा करो, बेड़ा करो। ऐसा करके आप बेड की सेटिंग करते कि नहीं करते? वही विविध प्रकार की चेष्टा है, वही यहाँ है। तो कोई भी कर्म में 5, और 5वें नंबर के 4 तो हो गए, अधिष्ठान, कर्ता, और विविध प्रकार जो साधन चाहिए ना, कुल्हाड़ी फाड़ने वाला साधन हो गया, और नाना प्रकार की चेष्टाएं, 4 चीजें तो हो गई। 5वें नंबर की चेष्टा बताते हैं, दैवम चैवात्र पंचमम। जो आप क्रिया कर रहे हो, जिसमें ये 4 चीजें बताई हैं, उसका तुम्हारा प्रारब्ध है क्या तुम्हारे जीवन में? दैवम, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में लकड़ी जलाने की वो नहीं है ना, तो वो मिलेगी नहीं। संयोग से यहाँ जंगल लगा हुआ है, न लकड़ी का तो वहाँ शहर में कल्पना नहीं है, पगर गंगा पार में जंगल लगा हुआ है। जंगल लगा हुआ है तो दैव क्या, दैव का मतलब प्रारब्ध, भगवान की कृपा हो रही, वहाँ से लकड़ी ले आते हैं तो यहाँ फाड़ लेते हैं। दैवम चैवात्र पंचमम, दैव सहाय बन रहा है, क्योंकि लकड़ी जंगल से मिल जा रही, खरीद के 1000 रुपया किलो तो लकड़ी मिल रही है, तो कहाँ से जला लें? तो इधर उधर से करके जुगाड़बाजी करके, और कुछ यहाँ पेड़ खड़े हैं तो दैव सहायता कर रहा है। इसी प्रकार आपके यहाँ जब आप काम करेंगे, अपना कोई सामान लाएंगे, तो आप जब आपके पास पैसा होवेगा, सहयोगी होवेंगे, आपके यहाँ भी दैव तो हर जगह लगता है। जिनके भाग में मकान नहीं है, वो 1000 ईंटें लाना कठिन पड़ जाता है, जमीन खरीदना कठिन पड़ जाता है। लोग कहते हैं बड़े भाग्य की बात है, शहरों में मकान बना लेना, मकान बन गया, सब कुछ हो गया, चलो किराए से तो बच गए, अब जो कमाएंगे अपनी जेब में आएगा, भला। तो इस तरह का ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। तो दैव तो सहायता करता, तभी ये बात बनती है। कई बार बच्चे पढ़ते हैं पर नौकरी नहीं लगती है, तब कहते हैं दैव कृपा करे, भगवान कृपा करे, नौकरी लग जाए। नौकरी लग गई तो बोलो ठीक है, दैव की कृपा हो गई। तो दैव का अर्थ होता है पिछला प्रारब्ध। पिछला प्रारब्ध ही भगवान की कृपा माना जाता है, क्योंकि तुमने जो किया है शुभ और अशुभ कर्म, ईश्वर जो है हाँ उसका शुभ और अशुभ फल किए हुए का देता है। पर ईश्वर की कृपा तब हो जाती है जब आपको ज़रूरत है, उसी समय वो मुहैया करा दे। आपके प्रारब्ध तो है ही है, उसी समय मुहैया भी करा दिया। तो दैवम चैवात्र पंचमम,
जैसे आप हरिद्वार आना चाहते थे और आपको गाड़ी भी मिल गई और जाने वाला कोई वहाँ सीट के बगल में बैठा मिल गया कि यार चलो हम भी हम आपने पूछा कहाँ जा रहे हो भाई, बोले हरिद्वार जा रहे हैं, बोले अच्छा हम भी वहीं जा रहे हैं। दैवम चैवात्र पंचमम, ये दैव तुम्हारा सहायता कर रहा है। इसी प्रकार जब यहाँ आए तो यहाँ मालूम था दैव की ऐसी कृपा हुई, आपको किसी आश्रम में रुकने को मिल गया, वहाँ सत्संग सुनने को मिल गया, तो अच्छी बातें सुनने को मिल गई, गंगा नहाने को मिल गए। दैवम चैवात्र पंचमम, इस प्रकार से ये दैव भी सहायता करता है। तो कोई भी क्रिया करने के लिए ये 5 चीज़ें होना जरूरी हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। ये कर्मों के करने के लिए अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, कुल्हाड़ी आदि भिन्न भिन्न प्रकार के साधन एवं नाना प्रकार की चेष्टाएं तथा आपका अपना प्रारब्ध जो दैव होकर के आता है। हाँ, करी दैव जो होए सहाई, काम तो कर लेंगे पर दैव सहायता कर दे, दैव कृपा करे, ऐसा लोग कहते हैं ना। तो ये दैवम चैवात्र पंचमम, 5 ये चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहीं पर कार्य संपन्न होता है, और जहाँ ये 5 चीज़ें नहीं होती वहाँ कार्य संपन्न नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बतलाई कि काम जो है, हाँ, 5 प्रकार के कारण जब विद्यमान होते हैं, 5 प्रकार की जब चीज़ें विद्यमान होती हैं तब कोई भी क्रिया सिद्ध होती है। उसके विषय में ये विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा की है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।